डेप्सांग की अहमियत क्या है ये जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेप्सांग में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो ऐसा हम सब उम्मीद कर रहे हैं। क्यों अहम हो जाता है डेप्सांग, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल लद्दाख का ये एकमात्र इलाका है जहां जमीन समतल है। डेप्सांग के इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ अहम इंफॉर्मेशन डेप्सांग इलाके को लेकर हमारे पास है जो कि आपको बताना जरूरी है। लद्दाख का एकमात्र इलाका जहां जमीन समतल है और रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लद्दाख की सुरक्षा के लिए डेप्सांग पर कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि दो टूक कह दिया गया है इस मीटिंग में भी कि आपको कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करना होगा। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से महज 30 किलोमीटर दूर है ये इलाका जहां की हम बात कर रहे हैं और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दौलत बेग ओल्डी पर अंतिम आउटपोस्ट तक सप्लाई लाइन के लिए डेप्सांग बहुत जरूरी है। इस पर कंट्रोल, इस पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है और काराकोरम के पास के बेहद करीब है डेप्सांग, जिसका जिक्र अभी के सिन्हा जी भी कर रहे थे। और हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि 16 घंटे की ये जो बातचीत हुई है इसमें क्या कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि बातचीत की शुरुआत से पहले ही माहौल बहुत ही पॉजिटिव था। क्योंकि 9वें राउंड की बातचीत के बाद पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट बिना किसी तरह के बाधा के, बिना किसी तरह के अगर आप कहें कि झड़प या तनातनी के बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा हुआ था। और इसलिए जब 10वें राउंड में दोनों देश के कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हो रही थी तो माहौल बहुत ही सकारात्मक था। और उसके बाद जब बातचीत 16 घंटे चली है तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि हम फिर कुछ कदम और आगे बढ़ पाए हैं इस मामले में कि कैसे डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट किया जाए। एक अहम बात यहां पर यह है कि हर राउंड के बाद जो दोनों देश की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होता है, अभी तक नहीं आया क्योंकि रात में 2 बजे ये बातचीत खत्म हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज भले ही छुट्टी का दिन है लेकिन आज शाम तक ये बयान आधिकारिक तौर पर आएगा कि 16 घंटे की बातचीत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हासिल हुआ और आगे बातचीत करने का कब निर्णय लिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चूंकि पहला डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए दोनों तरफ से कम उत्साह जरूर इस बात को लेकर है कि शांति के जरिए, संवाद के जरिए सीमा पर स्थिरता कायम की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त सुधीर सिंह साहब भी मौजूद हैं। सुधीर सिंह साहब, अब ऑफिशियल आधिकारिक बयान जो है वो दोनों देशों की तरफ से इस बैठक के बाद आखिर क्या आता है उस पर सबकी नजरें होंगी। उम्मीदें क्या हैं आपको? देखिए, डिसएंगेजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग जोन सबसे ज्यादा रहा है मई 2020 से अभी हाल तक, वहां तो शुरू हो गया और आपने ही बताया कि आवाज तरीके से चल रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं डेप्सांग सहित जहां की कुछ ऑब्जेक्शंस हमारे तरफ से हैं और चाइनीज जो वार्ताकार हैं, मिलिट्री कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो उस मामले को भी गौर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो 16 घंटे की बातचीत हुई है उसमें एक तो पैंगोंग लेक से वापस जाने वाली प्रक्रिया को रिव्यू किया गया होगा और आगे कहां डिसएंगेजमेंट होना है लद्दाख के पूरे 1500 किलोमीटर के सेक्टर में, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। अब ऑफिशियल बातचीत का जो ब्यौरा है वो सामने आ जाए तो पता चले कि उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, चीन जो विड्रा कर रहा है, ये विड्रॉल चीन का जानबूझ करके नहीं है, दबाव के अंदर है। दुनिया की जो परिस्थिति है, चीन मान रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन शायद इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगे। जो बाइडेन ने अभी अपने मुंह से तो शायद कुछ कहा, लेकिन उनके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने उसी लाइन को रिपीट किया जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। बिल्कुल, बहुत चाइना के अभी भी अमेरिका का चीन के लिए जी एक बहुत बड़ा मैसेज है चीन के लिए। और चीन, बाइडेन प्रशासन चीन के और जगहों पर भी अपना स्क्रू टाइट कर रहा है। तिब्बत का मामला हो, जिंगजियांग के मामले को उन्होंने बड़े लेवल में उठाया है, तिब्बत के मामले को लगातार उठा रहे हैं और तरह से भी वो चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि विदेश नीति कोई एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है। कंटिन्यूटी उसमें चाहिए होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन विदेश नीति बराबर रहता है चूंकि वो राष्ट्र हित को जो है पूरा करता है। और चीन
के मामले में अमेरिकन राष्ट्र नीति यह है कि चीन के विस्तार को एशिया में रोका जाए और भारत उसमें एक अहम साझेदार है। आप देखिए इंडो पैसिफिक वाले मामले को उन्होंने हाईलाइट किया है। क्वाड की बैठक 1-2 दिन पहले ही हुई है फिर से। तो ये सारे ये इंसिडेंट ये साफ साफ बता रहे हैं कि जो बाइडेन बिल्कुल सुधीर जी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।